गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी हमारे जनरेशन, यंग जनरेशन, चाइल्ड, ओल्ड, मतलब टोटल जनरेशन या टोटल पीपल में पाए जाने वाले बीमारी किडनी स्टोन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके क्या लक्षण हैं, क्या उपाय हैं और इसके क्या निदान हैं, सब आपको बारी बारी से हम बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके लक्षण। तो किडनी स्टोन किसी भी पेशेंट को हो सकता है, बच्चा को हो सकता है, बड़ा को हो सकता है, बूढ़ा को हो सकता है, किडनी को भी किडनी स्टोन हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे किडनी का काम है कि शरीर से गंदगी को निकाल के बाहर फेंकना, पेशाब के सहारे। तो अगर हम पानी कम पीते हैं, पानी का इंटेक कम कर देते हैं, तो हमारे किडनी में कुछ इम्प्यूरिटीज गई या कुछ गंदगी गई, तो वो तो धीरे धीरे जमा होते चला जाएगा। पानी हम कम ले रहे हैं तो वो तो धीरे धीरे जमा होते चला जाएगा। तो फलस्वरूप वो धीरे धीरे जमा होते होते वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोटा मोटी यही मानना है कि पानी के कम इंटेक से, यानी पानी कम लेने से ही किडनी स्टोन की बीमारी जनरली होती है। और भी बहुत कारण से हो सकता है, जैसे कैल्शियम का खूब इंटेक ले लीजिए, कैल्शियम खूब ले लीजिए, उससे भी हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी जनरेशन और पॉपुलेशन को ये समझाना कि किडनी स्टोन पानी कम लेने से ही होता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके सबसे पहले लक्षण है कि अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन है तो उसको पेशाब में जलन जरूर बोलेगा। कभी कभी ये एक्यूट कंडीशन में तो पेशाब में जलन जरूर बोलेगा, और ना बोलेगा तो वो क्रोनिक कंडीशन में ना बोल सकता, मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग स्टोन होगा तो पेशाब में जलन ना भी फील होगा। हाँ, दूसरा, उसके बाएं जहाँ पे लंबर रीजन जहाँ पे किडनी होता है वहां पे दर्द रह सकता है, बहुत तेज दर्द रहता है। और कभी कभार जैसे ये किडनी में स्टोन हो तो लंबर रीजन में रहेगा दर्द। हाँ, किडनी से जो यूरेटर जो रास्ता जाती है, जो पेशाब के थैली को कनेक्ट करती है, अगर उस यूरेटर में स्टोन हो तो दर्द इंग्वाइनल रीजन से ओरिजिनेट होकर सीधे किडनी तक पहुंचेगा। मतलब दर्द नीचे से सीधे बाएं या दाएं कमर से के तरफ पहुंचेगा दर्द। और ये मोटा मोटी पेल्विक ऑर्गन के पास चला जाएगा। जैसे मेल हैं तो उनको लगेगा कि मेरा दर्द या स्क्रोटम तक जा रहा है, फीमेल है तो लगेगा कि वो पेरिनियल रीजन तक है, और मतलब इंग्वाइनल रीजन में दर्द जा रहा है, पेशाब में बहुत जलन है। इसके मोटा मोटी लक्षण सबसे पहले पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब में कभी कभार ब्लड भी आ सकता है, और दोनों लंबर रीजन में, मतलब दोनों जहाँ पे किडनी होता है दोनों कमर के ऊपर दर्द रहना। तो ये कॉमन लक्षण है किडनी स्टोन के। किडनी स्टोन का दर्द बहुत तेज होता है। इसके यही सब लक्षण हैं। और पेशाब में खून भी आ सकता है, पेशाब में गंदगी भी आ सकता है, या पेशाब रुक रुक के होता है, या चाहे पेशाब में जलन है, पेशाब में बहुत तकलीफ हो रहा है, बार बार लग रहा है कि हम पेशाब जाए, पेशाब हो नहीं रहा है ढंग से, बहुत तेज दर्द है, तो ये सब किडनी स्टोन के लक्षण हैं। हाँ, किडनी स्टोन के लक्षण ये हुए, और किडनी स्टोन के अब आ जाते हैं हम एक कारण। कारण तो हम बताएं दिए कि पानी कम पीने से होता है, या कैल्शियम का इंटेक खूब लेने से हो जाता है, लेकिन मोटा मोटी पानी पीने से, कम पीने से होता है। अब आ जाते हैं इसके उपाय। सबसे पहले कोई पेशेंट डॉक्टर साहब के पास जाता है तो वो बोलता है कि मेरा लंबर रीजन में, यानी बोथ कमर के ऊपर में दर्द रह रहा सर, या कमर के नीचे में दर्द रह रहा सर, या कमर के पीछे में दर्द रह रहा, या चाहे पेशाब में जलन हमको है, तो डॉक्टर साहब लोग सोचते हैं कि हो सके किडनी स्टोन होगा। तो वो या तो एक्सरे के यूबी कराने के लिए बोलते हैं, और नहीं तो फिर अल्ट्रासाउंड ऑफ के यूबी बोलते हैं, या चाहे होलाउडन बोलते हैं। एक्सरे के यूबी में कभी कभी डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि कंप्लीट बॉवेल प्रिपरेशन करा के कराना। दैट मीन्स कि रात में दवा ले लो, डल्कोलेक्स, फेस्टल, गैसेक्स, जो भी दवा लो उससे पेट साफ हो जाए, मतलब लैट्रिन बाहर अच्छा से हो जाए सुबह में। और गैस की गोली ले लो ताकि गैस उस ना रहे, तो एक्सरे के यूवी का प्लेट बहुत अच्छा आता है।
तो उसमें स्टोन आने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, कुछ कुछ स्टोन जो हम बताए थे पहले कि रेडियो ओपेक और रेडियोलुसेंट होता है, तो जो रेडियो ओपेक का स्टोन रहेगा वो तो एक्सरे के भी में आएगा ही आएगा, और रेडियोलुसेंट रहेगा तो नहीं भी आ सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ का स्टोन रेडियो ओपेक ही होता है। तो एक्सरे जांच इसलिए डॉक्टर साहब कराते हैं कि एक्सरे कोई भी आदमी देख सकता है, समझ सकता है, या किसी भी आदमी को आप बोल दीजिए कि एक्सरे में स्टोन दिख रहा है तो वो समझेगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड में सबको समझना मुश्किल है। इसलिए डॉक्टर साहब उसको संतुष्टि के लिए, विश्वास दिलाने के लिए एक्सरे एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब कहते हैं एक्सरे करा के आओ। अगर एक्सरे में स्टोन दिख गया तो वेरी गुड, नहीं दिखा तो चलो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में स्टोन जनरली किडनी में दिख जाए, या उसके पेल्विस में दिख जाए, चाहे अपर पोल मिड पोल में दिख जाए, या यूरेटर में दिख जाए, लेकिन लक्षण सबको देखते हुए डॉक्टर सब लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और जनरली किडनी स्टोन निकलती ही निकलती है, और किडनी स्टोन का जो भी डॉक्टर सब लोग डायग्नोसिस बनाते हैं निकलना ही है, निकल जाता ही है। हाँ, कभी कभी स्टोन को पास होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा किडनी में सूजन दिख जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस रह जाता है, तो ये धीरे धीरे हाइड्रोनेफ्रोसिस जाता है। हाँ, अगर अल्ट्रासाउंड आप कर रहे हैं तो बायलैटरल यानी बोथ किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस दिखे तो वो फॉल्स हो सकता है। वो प्रेशर नीचे नीचे ब्लाडर में प्रेशर के, यूरिन के प्रेशर से वो दिख सकता है। अगर लगभग इक्वली लग रहा है तो, या लग रहा है किसी से ज्यादा किसी से कम है तो स्टोन खोजना है, तो स्टोन खोजना है। लेकिन अगर लग रहा है इक्वली है तो वो फॉल्स भी हो सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिन या प्रेशर से भी वो दिख सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। लेकिन अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस वन साइड दिख रहा है तो कोई ना कोई सा कारण खोजना ही है। स्टोन खोजिए, स्ट्रक्चर खोजिए, तो उसके लक्षण यही हो गए कि बहुत तेज दर्द होगा, कारण पानी कम पीने से हुआ, और इसको उपाय आ जाते हैं। तो किडनी का स्टोन का साइज अगर कम है, यानी 5 mm 6 mm के आसपास है, तो जनरली वो पानी को खूब लेने से निकल जाती है, या डॉक्टर साहब लोग दवाई लिखते हैं डायूरेटिक, जिससे खूब पेशाब हो, डिफ्लाजा कॉट देते हैं, या ये दवाई एक देते हैं सर लोग, अगर टामफिलेस देते हैं। इससे जनरली स्टोन निकल जाती है, और लगभग को निकल जाती है। या चाहे पहले के जमाने में लोग ये खाते थे हिमालयन का सिस्टोन, उससे भी बहुत सारा पत्थर निकल नहीं जाता, और निकल नहीं जाता है पत्थर, लेकिन उसका बाउंडेशन है, साइज है, साइज पे निर्भर करता है। ये नहीं है साइज तो 10 mm 8 mm 9 mm भी निकल जाता है, पेशेंस रखने का। कोई होम्योपैथ डॉक्टर तो 9 mm 10 mm तक निकाल देता है स्टोन, और निकल जाता ही जाता है। तो उसके उपाय यही है कि अगर 5 से 6 mm का स्टोन है तो परेशान ना हो, निकल सकता है। लेकिन हाँ, 10 mm के आसपास या 10 mm से एबव हो रहा है तो, और किडनी में सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में बहुत ज्यादा सूजन हो रहा है, तो कोशिश करें कि उसको ऑपरेशन से निकलवा ही लें, नहीं तो किडनी आपका खराब हो जाएगा। लंबा दिन स्टोन रहेगा तो किडनी आपका खराब हो सकता है, इसलिए स्टोन निकलवाना चाहिए। हाँ, हम लोग के समाज में ये भी चर्चा होता है कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है, तो इसमें भी सच्चाई है, गलत नहीं है। इसमें सच्चाई क्या है कि जो जो आदमी अगर बियर पिए होंगे तो उनको ये लगा होगा कि जब हम पीते हैं तो पेशाब बार बार जाते हैं। ऐसा जरूर फील क्यों कि पेशाब बार बार लग रहा है, पेशाब तो इसमें होता क्या कि पेशाब बार बार लग रहा है तो स्टोन को निकलने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए ये भी बात सच है कि बियर पीने से भी स्टोन निकलता है, और निकल ही जाता है। बहुत लोग को देखे ही निकल जाता है, 4-5 का 6 या 5 का स्टोन निकल जाता है। हाँ, रही बात इसमें सबसे ये नाश्ता, सुबह का जो नाश्ता है उसमें आप सत्तू लें, उसके साथ नींबू लें। तो नींबू लेने से स्टोन बनने का चांस, फॉर्मेशन का चांस घट जाता है। इसलिए आदमी को नींबू लेना चाहिए, जिनको एक बार स्टोन बने उसको नींबू बराबर लेते रहना चाहिए। इस और अच्छा नाश्ता भी सुबह का सत्तू और नींबू पीजिए, अच्छा ना तो स्टोन बनने का चांस भी घट जाता है, पेट भी ठीक रहता है। तो किडनी स्टोन के बारे में और सोच बता रहे हैं कि छोटा रहेगा, निकल जाएगा, नींबू पीजिए, नहीं बनने देगा। हाँ, एक बार जिनका किडनी स्टोन हो गया तो वो किसी मतलब दवा से या सर्जरी से हम उसको निकलवा लिए ऑपरेशन करके, तो कुछ ही दिन के बाद कभी कभी पेशेंट लोग आते हैं तो बोलते हैं मेरा फिर से स्टोन क्यों बन गया, डॉक्टर साहब लोग छोड़ नहीं दिए उनको, सोच माइनस से डॉक्टर साहब छोड़ दिए, छोड़ नहीं दिए। किडनी, जिनका किडनी में एक बार स्टोन बनने का फॉर्मेशन चलो, उनको चांस रहता है रिकरेंस, मतलब बार बार बनने का चांस रहता है कि स्टोन बार बार भी बन सकता है। इसलिए जिनको एक बार स्टोन निकल जाए उन्हें परहेज कुछ करना चाहिए, जैसे बंदा गोभी कम खाना है, नहीं खाना है, फूल गोभी नहीं खाना है, कम खाना है, टमाटर कम खाना है, नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, कम खाना है, या आपको कैल्शियम का चीज कम लेना है। खाना है कैल्शियम लेकिन कम लेना है।
लेकिन बिना कैल्शियम का बनेगा भी नहीं। तो ना जिनको स्टोन बन रहा है या जिनको स्टोन बार बन जाए उनको कम लेना है कैल्शियम। और ऐसे तो ये हमारे पॉपुलेशन में किडनी स्टोन बहुत कॉमन बीमारी होना है कि इसमें चिकन मटन भी कम खाना है, क्या कि वो भी एक पॉजिटिव एजेंट, मतलब उससे भी एक चांस रहता है कि स्टोन बनने का। तो और अगर सीवियर पेन हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो और दिक्कत हो रहा है, तो आजकल तो बहुत ही एडवांस एडवांस टेक्निक आ गया है कि किडनी स्टोन आपका या तो लिथोट्रिप्सिस से आपको तोड़ दिया जाएगा, वहां पे मशीन लगा के, बड़ा सा स्टोन है तो आप चाहेंगे तो नीचे के रास्ते से, मतलब पेशाब के रास्ते से एक दूरबीन लगा के डॉक्टर सब लोग जाते हैं मशीन को जाकर, और जहाँ पे यूरेटर में स्टोन हो किडनी, वहां से तोड़ तोड़ के उसको बाहर निकाल देते हैं। और नहीं तो तीसरा एक यूआरएस टेक्निक है, वहां से लोग वो मशीन डालते हैं और वो स्टोन को पकड़ के सीधे बाहर खींच लेते हैं। तो लोअर यूरेट्री का स्टोन हो चाहे मिड हो, तो इसके लिए तक तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टोन में बहुत दर्द होता है, बहुत पेशेंट छटपटाता है। लेकिन हाँ, किडनी पेशेंट या किडनी स्टोन के मरीज को पेशेंस रखना चाहिए। स्टोन बहुत लोग को निकलता है, 60-70%, 80% मरीज का स्टोन निकल जाता है। पेशेंस रखना चाहिए। हड़बड़ाइएगा तो आप हड़बड़ाइएगा तो डॉक्टर साहब आप और हड़बड़ाएंगे, वो बोलेंगे बाबू ऑपरेशन करा लो, आपकी मर्जी, आपका शरीर है, आप देखिए। लेकिन छोटा स्टोन रहता है तो निकल नहीं जाता। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि 6 mm 7 mm से स्टोन बियॉन्ड जा रहा है, उससे आगे जा रहा है, तब सर्जरी सोचिए। लेकिन 5 to 6 mm है तो मेडिसिन से निकलता। इवन को होम्योपैथिक दवा कुछ लोग देते हैं उससे भी निकलता है, और हमने देखा है बहुते को निकलता होम्योपैथिक दवा से। तो 5 से 6 mm, 6 से 7 mm किडनी स्टोन निकल जाता है, उसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और आशा करते हैं कि हमने किडनी स्टोन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और लगभग बता दिया है। तो अगर किन्हीं की कोई आवश्यकता हो मेरे से पूछने का सवाल, तो वो कृपया मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं उनका जरूर कोशिश करूंगा कि हल करूं। और आने वाले वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूं कल। कृपया मेरे वीडियो में बने रहें, देखते रहें, इस तरह प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद मित्रों, ओके बाय।